हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम गंगा नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से शुरू होती है और किन किन स्थानों से होकर गुजरती है और इसका आखिरी डेस्टिनेशन कहाँ है। इसका आखिरी डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इन सभी को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो गंगा है, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसे 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ठीक। दूसरी बात, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई तकरीबन 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे की। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उद्गम की, कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो बर्फ़ की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई हैं? बर्फ़ की। और उन्हें हम हिमानी के नाम से जानते हैं। हमारे देश में बहुत सी पहाड़ियाँ हैं और उन्हें हम हिमानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिमानी के नाम से। ऐसे ही आपकी दो हिमानी हैं, एक गंगोत्री हिमानी, एक दूसरी संतोपथ हिमानी। एक आपकी गंगोत्री हिमानी और एक आपकी संतोपथ हिमानी। गंगोत्री हिमानी से आपकी निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती है जो देवप्रयाग पर आके मिलती है। कौन सी नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से? आपकी भागीरथी नदी निकलती है। ठीक। और संतोपथ हिमानी से आपकी निकलती है अलकनंदा नदी, जो विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के रास्ते यहाँ देवप्रयाग पर भागीरथी नदी से मिलती है। भागीरथी नदी से मिलती है और यहाँ से आपकी बनती है गंगा नदी। जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तब बनती है आपकी गंगा नदी। दोनों के नदियों के मिलन से, संगम से आपकी गंगा नदी बनती है। दोस्तों, जो अलकनंदा नदी है वो सिंगल नदी नहीं है, इसकी 4 सहायक नदियां हैं। 4 सहायक नदियां हैं। एक आपकी हुआ धौली गंगा नदी है जो अलकनंदा से विष्णुप्रयाग पर आके मिलती है। ये गंगा यानी कि अलकनंदा की सहायक नदी है। और दूसरी सहायक नदी है नंदाकिनी, जो कि अलकनंदा से नंदप्रयाग पर आके मिलती है। और तीसरी सहायक नदी है पिंडार नदी, जो कि अलकनंदा से कर्णप्रयाग पर आके मिलती है। और एक आपकी नदी हो जाती है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पर आके मिलती है। अलकनंदा की कितनी सहायक नदियां हैं? 4 सहायक नदियां हैं। एक धौली गंगा, नंदाकिनी और एक आपकी पिंडार नदी और एक आपकी हो जाएगी मंदाकिनी। ये 4 नदियों के संयोग से आपकी अलकनंदा नदी बनती है और ये अलकनंदा है वो संतोपथ हिमानी से निकल के आती है। ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि गंगा नदी को बनाने में किन किन नदियों का हाथ है। कितनी नदियों का हाथ है? भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा और आपकी नंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी। इन सभी नदियों से मिलकर आपकी तैयार होती है गंगा नदी। अब बात करते हैं हम यहाँ से आगे की। तो चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देवप्रयाग तक पहुँच गए थे। देवप्रयाग पर आके आपकी गंगा नदी बनी थी। अब देवप्रयाग के बाद गंगा नदी
हरिद्वार के रास्ते कन्नौज होते हुए, प्रयागराज होते हुए, गाजीपुर, छपरा, पटना और सोनपुर, कुर्सेला, फरक्का बैराज के रास्ते होते हुए फरक्का बैराज पर आकर ये जो गंगा नदी है उसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश की तरफ जाता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश की तरफ जाता है और थोड़ा सा हिस्सा इसका हुगली की तरफ चला जाता है। ज़्यादातर हिस्सा इसका हुगली यानी कि बांग्लादेश की तरफ चला जाता है और थोड़ा सा हिस्सा इसका हुगली की तरफ चला जाता है। ठीक, जो हिस्सा इसका हुगली यानी कि बांग्लादेश की तरफ जाता है उस हिस्से को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। गंगा नदी का जो हिस्सा बांग्लादेश की तरफ जाता है उस हिस्से को यानी कि उस नदी को जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। और जो हिस्सा इसका हुगली की तरफ जाता है उस हिस्से को जाना जाता है हुगली नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जब हरिद्वार पहुंचती है तो हरिद्वार पर गंगा से कोई भी नदी आगे नहीं मिलती। यहाँ समतल स्थान है, यहाँ से सीधी सीधी बहती हुई चली जाती है। और जब हरिद्वार से निकलते ही आपका उत्तराखंड समाप्त हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब ये गंगा कन्नौज पर पहुँचती है तो कन्नौज पर एक नदी मिलती है आके रामगंगा, जो कि गंगा की पहली सहायक नदी है। गंगा की पहली सहायक नदी है। इसके बाद जब ये गंगा आगे बढ़ती है और प्रयागराज पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? प्रयागराज। तो प्रयागराज पर एक नदी मिलती है यमुना नदी। प्रयागराज पर यमुनोत्री नदी से निकलती हुई एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी आके मिलती है। और यमुना नदी की भी 3 सहायक नदी हैं। एक आपकी चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। दूसरी नदी हो जाएगी आपकी बेतवा नदी जो कि विंध्य पर्वत से निकलती है, जो कि विंध्य पर्वत है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से निकल के आती है। तीसरी नदी हो जाएगी आपकी कैन नदी जो कि कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी से यहाँ कहीं मिलती है। ठीक, तो प्रयागराज पर आपकी मिलती है यमुना नदी और इसे प्रयागराज को हम संगम गंगा नदी और यमुना नदी के संगम के नाम से भी जानते हैं। जब गंगा नदी प्रयागराज से आगे बढ़ती है और गाजीपुर पहुंचती है तो गंगा नदी से गाजीपुर पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती। और गोमती नदी के ही किनारे आपका लखनऊ स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है तो आपका उत्तर हो जाएगा कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक, अब इसके बाद जब नदी गाजीपुर से निकलती है तो यहाँ आपका उत्तर प्रदेश ख़त्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है आपका बिहार। और बिहार में जब गंगा नदी छपरा पहुँचती है तो छपरा पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी छपरा पर आके मिलती है। और जो घाघरा नदी है वो 2 नदियों के संगम से बनी है। एक आपका शारदा जो कि नेपाल से निकल के आई है। शारदा नदी को नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है और घाघरा नदी को नेपाल में करडाली नदी के नाम से जाना जाता है। और दोनों जब नदियां आके इस पॉइंट पर मिलती हैं और इस पॉइंट पर मिलने के बाद शारदा नदी और घाघरा नदी को एक नाम दे दिया जाता है घाघरा नदी, जो कि छपरा पर आके मिलती है। छपरा के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है और पटना पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? पटना। तो पटना पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के आती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई सोन नदी पटना पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब गंगा नदी पटना से आगे बढ़ती हुई जब सोनपुर पहुँचती है और सोनपुर पर आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी, जो कि सोनपुर पर आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक, अब सोनपुर पर गंगा नदी से गंडक नदी मिली। अब आगे चलती है जब गंगा नदी तो कुर्सेला पहुंचती है और कुर्सेला जाकर गंगा नदी से आपकी एक नदी मिलती है, वो है कोसी नदी।
कुर्सेला जाके आपकी एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं कोसी नदी, जो कि गंगा से मिलती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ कहीं जाके आपका बिहार ख़त्म हो जाता है, यहाँ कहीं जाके आपका बिहार ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी फरक्का बैराज पर पहुँचती है और फरक्का बैराज पर पहुँचकर ये दो नदियों में डिवाइड हो जाती है। एक आपकी हो जाती है हुगली नदी, दूसरी हो जाती है पद्मा नदी, जो कि गंगा के ही दोनों हिस्से हैं। इसका गंगा नदी का ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश की तरफ चला जाता है और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को ही पद्मा के नाम से जानते हैं, और इसका थोड़ा सा हिस्सा हुगली की तरफ जाता है और हुगली की तरफ जो हिस्सा जाता है उसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और हुगली नदी के किनारे आपका स्थित है कोलकाता। ठीक, और फरक्का बैराज पर यहाँ पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है महानदी, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल के आती है, और जो महानदी है गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है, आखिरी सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले पेज पर, चलते हैं। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में आई और बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ा, पद्मा। जब इधर से पद्मा आई और इधर से आपकी एक नदी आई जमुना, और जमुना नदी कोई और नदी नहीं है, जो जमुना नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक, और इधर से आई आपकी एक नदी जो कि बांग्लादेश में ही है, इसका नाम है मेघना। और तीनों जब नदियाँ यहाँ आके मिलती हैं, अब यहाँ से जब आगे बढ़ती हैं तो जो नदी बनी आगे के लिए, उस नदी को ही मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और जब मेघना नदी समुद्र से आके यहाँ मिलती है, यहाँ समुद्र से आके मिलती है तो एक डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नाम है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। और ये डेल्टा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। दोस्तों अगर आपका एक भी पॉइंट मिस हुआ है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा जाकर ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ इनसे संबंधित वो आप सभी आसानी से हल करके आ सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।